साधो सतसाहेब 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 सतसाहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माता बहनों, सभी मानव जाति और जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी महान संतों भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्रकृति को मेरा प्रणाम। सतसाहेब 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 सतसाहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो वीडियो है वो जो कई ऐसे सवाल हैं जिन पर वो ये वीडियो जो है बनाई जा रही है, और वीडियो में जो सवाल पूछे गए हैं उनका भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भक्तजनों, प्रेमियों, सत्य मार्ग पे जरूर चलें। आपका जो भक्ति मार्ग है वो सेवा, दया, करुणा ही है। इसके अलावा आपका कोई भक्ति मार्ग है ही नहीं। भक्ति का मतलब है हर रोज करना, याद रखना। सेवा, दया, करुणा हर रोज करना, याद रखना, इसी को बोलते हैं पूजा पाठ। जीते जी जीवों के सेवा करना, उन पर दया और करुणा करना, यही भक्ति और पूजा पाठ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और पूजा पाठ लोग मंदिरों में मूर्तियों के सामने पूजा पाठ करते हैं और बाहर आकर के लोगों को ऊंच नीच में देखते हैं, वर्ण व्यवस्था में देखते हैं, छोटे बड़े में देखते हैं, अमीरी गरीबी में देखते हैं, और वहां पत्थर की मूर्ति के सामने पूजा करके आते हैं। जो रियल में तो इस प्राणी के अंदर में जो स्वरूप है वही है, और वो उसी का स्वरूप है जो पत्थर की मूर्ति की पूजा करके जो आ रहा है, और बाहर आकर के अपने ही स्वरूप को ऊंचा नीचा बता रहा है वो। तो ये कोई भक्ति नहीं है। तो वीडियो हम जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में बता देते हैं। सोनू ठाकुर जी का पहला प्रश्न है कि 9-10 महीने पहले उन्होंने हमारी एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने समझाया था एक बिजली के बल्ब के द्वारा। तो सोनू ठाकुर भगत कह रहे हैं कि आज उस दिन आप कुछ और बता रहे थे, आज कुछ और बता रहे हैं, तो वो भी हम बताएंगे। और दूसरा जो सवाल है ठाकुर जी का ही है, सोनू का ही है। उन्होंने जो पूछा है वो है कि पूछा तो है, मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं आपको। और बान सिंह जी ने पूछा है कि इस परम सत्ता को कौन चला रहा है। और भान सिंह जी का एक दूसरा सवाल और भी है। पहला सवाल तो उनका यह है कि इस परम सत्ता को चला कौन रहा है। दूसरा जो सवाल है वो उनका यह है कि अपने स्वरूप को कैसे पहचाने। ठीक है। और जो सोनू ठाकुर जी का जो दूसरा सवाल है वो है कि अरे मुझे याद नहीं है, वो मैंने पढ़ा था उनका। एक तो उनका यही था कि 9-10 महीने पहले जो वीडियो देखी थी उसमें आप कुछ और बता रहे थे,
और दूसरा जो है पूछा उन्होंने कि चलो हम बताते हैं आपको देख करके। हाँ, दूसरा जो उनका सवाल है वो है कि अपने स्वरूप को कौन भूला हुआ है, मतलब अपने स्वरूप को कौन भूल चुका है, ये बताएं। तो ये 4 सवाल हैं और आप कमेंटों में भी देख लेते होंगे। वैसे भी मैं इनका दिखा देता हूं तीनों का ही। कि पहला आप देखिए मान सिंह जी का कि इस परम सत्ता को कौन चला रहा है, और दूसरा देखिएगा कि अपने स्वरूप को कौन भूला हुआ है, और तीसरा देखिएगा कि हाँ 9-10 महीने पहले, 9 महीने पहले हमने वीडियो देखी थी, इसमें आप क्या कह रहे हैं, मतलब जीव आत्मा बता रहे थे आप उस दिन, आज आप कह रहे हो आत्मा नहीं। आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं, इन्हीं पे पूरी वीडियो बनाते हैं और समझा के पूरी तरह बताएंगे। और जो अपने स्वरूप को कैसे पहचाने, वो मैसेज मुझे मिला नहीं उनका कमेंट, नहीं तो मैं वो भी दिखाता। भान सिंह जी ने पूछा है, वर्मा जी ने पूछा होगा शायद, या तो भान सिंह जी ने पूछा है या फिर वर्मा जी ने पूछा है, लेकिन पूछा जरूर गया है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 9-10 महीने वाली बात को। और अपने स्वरूप को कैसे पहचाने, ये चौथे सवाल में बताएंगे हम। कि सबसे पहले हमने बताया था कि बिजली स्थिर है, बिजली के बल्ब के द्वारा बताया था, और आगे जो प्रकाश है वो उत्पन्न हुआ है बिजली से, और वो प्रकट हुआ है, उत्पन्न भी हुआ है और प्रकट भी हुआ है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए बिजली के जो तार होती है उसमें ना ही तो प्रकाश होता है और ना ही उसमें प्रकाश होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। और जब बल्ब होता है वो है बॉडी, प्राकृतिक बॉडी, तत्व पदार्थों से बनी बॉडी। बॉडी सही सलामत है तो प्रकाश उजागर है, लेकिन ये जो आत्मा और परमात्मा का जो नाम बताया गया था, ये हमने नहीं बनाया, ये नाम जो है हमने नहीं बनाए। हम आपको उन नामों के द्वारा समझा रहे थे, और वही बात उस दिन भी मैंने यही कही थी कि इनमें कोई भेद नहीं है, वो एक स्वरूप है। और हर वीडियो में मैं यही कहता हूं कि आप कह रहे हो कि आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा, हम नहीं कह रहे। हम उस तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आप के अंदर भ्रम है कि परमात्मा कहीं और बैठा है और आत्मा कोई और है, जीवात्मा कोई और है। हम ये आपको बता रहे थे। हमने तो उनका कोई नाम ही नहीं दिया, मैंने कहा ही नहीं कभी कि उसका कोई नाम है, नहीं। मैं बार बार यही कहता हूं कि जो आप लोग कह रहे हो ना कि कोई आत्मा है, परमात्मा है या जीवात्मा है, मैंने तो उसका भेद बताया था। क्या क्या इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, वो स्वयं एक ही स्वरूप है। पाखंडियों ने इनको 3 हिस्सों में किया हुआ है, और इनके नाम इन्होंने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। जीवात्मा भी इन्होंने बनाया है, आत्मा भी इन्होंने बनाया, नाम रखा है, परमात्मा भी इन्होंने
नाम रखा है। और उन्हीं नामों के अकॉर्डिंग हमने आपको समझाया था, और समझाने का तरीका यही था कि भाई जिसको आप मान रहे हो वो एक स्वरूप है, और उससे उत्पन्न होने वाला मन है और मन के विचार है। वो तो एक प्रकृति के साधनों द्वारा मैंने समझाया था, हमने उसका कोई नाम फिक्स नहीं दिया। और फिर एक नाम फिक्स दे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हजारों नाम फिक्स नहीं होते। आत्मा और परमात्मा, ये मैं आज भी यही कह रहा हूं कि जिस चीज को आप मानते हो वो अलग अलग है ही नहीं, और उसका कोई नाम भी नहीं है। मैंने एक समझाया था, ये एक समझाने का तरीका था। जैसे ऊपर परम सत्ता है, ठीक है, और परम सत्ता के कारण तो ये शरीर चल रहा है। अब परम सत्ता खुद तो चल नहीं रही, यही बात मैंने उसमें भी बताया है बल्ब के द्वारा कि बिजली चलती नहीं है, वो स्थिर है, वो चलती नहीं है, वो दौड़ती नहीं है, वो एक जगह स्थिर है। आगे प्रकाश जो है बल्ब का चल रहा है, छोटे कमरे में अगर प्रकाश जलाओगे तो वो छोटे में सीमित रह जाएगा, बड़े खुले में अगर बल्ब को जलाओगे तो वो दूर दूर चला जाएगा। तो आना और जाना ये तो प्रकाश का है, बड़ा होना सिमट जाना, ये यही यही एक तरीका था मेरा समझाने का कि मन का भी वही प्रभाव है। जितने छोटे जितना छोटा शरीर होगा उतना ही तो मन काम करेगा, जितना बड़ा शरीर होगा उतने में ही शरीर का और मन का प्रभाव फैला होगा। तो ये मैंने एक समझाने का वो बताया था। आज भी मैं ये कह रहा हूं कि वो मैंने आत्मा और परमात्मा की जो अवधारणा थी उनको समझाने का ये तरीका था। और ये भी मैंने कहा था कि चित्त और मन और ये जीव, इन तीनों का एक ही नाम है, ये एक ही चीज है। मैंने ये बताया था, मैंने ये नहीं कहा कि इसका जीव ही नाम है या ये जीव ही होता है, ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि चित्त और मन और जीव तीनों एक है। बाद में एक ही चीज को तीन नाम रख दिए गए। यही मैंने बताया था कि जो डर होता है, भय होता है, वो चित्त के अंदर या मन के अंदर या जीव के अंदर होता है, यानी कि तीनों अलग अलग थोड़ा ही है, एक के ही अंदर में भय होता है ना। शरीर में भय एक ही जगह होता है, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ नहीं होता भय। तो ये मैं बार बार इसीलिए समझा रहा था कि ताकि आप समझ जाए कि इन तीनों को अलग अलग ना देखें। एक कबीर साहिब के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि कबीर साहिब परिवर्तन को जानते थे, यानी कि समय को जानते थे, और हमें भी जानना चाहिए समय क्या चीज है। और मैंने जो वीडियो बनाई थी कबीर साहिब के अनुसार बनाई थी कि अगर परमात्मा का सारा सब कुछ बनाया हुआ होता तो कबीर साहिब बीच में क्यों आते परमात्मा से मिलाने के लिए। यही तो मैंने कहा था कि परमात्मा खुद आएगा ना, और वो खुद सर्वव्यापी है, बीच में कबीर साहिब क्यों आएंगे। और कबीर साहिब का बीच में लेना देना भी क्या है। जब परमात्मा ने खुद ने सबको बनाया तो परमात्मा करेगा ना उनकी देख रेख, परमात्मा खुद अपना स्वरूप जनाएगा, बीच में किसी को थोड़ी ना भेजेगा। यही बात मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं मैं, जीवों को मिलाने का क्या मतलब है। ये हम हर एक प्राणी के शरीर को देख करके नाम रखते हैं, जीव भी रखते हैं। हर कोई कहता है मेरा मन, तो आप ये कहोगे कि मेरा मन, तो फिर आप कौन हो। मन के बारे में तो आपने बता दिया कि मेरी आत्मा, तो फिर आप कौन हो। आपकी अगर आत्मा है तो आप कौन हो, कि मेरी मेरी कहने वाले। मैं इसी टॉपिक पर वो बातें छेड़ी थी, यही बात थी वो। और कोई तरीका भी तो नहीं है समझाने के लिए।
मैं तो आज भी कह रहा हूं कि भाई प्रकृति का थोड़ा सा इसलिए सहारा लिया जाता है ताकि उसको समझाया जा सके। हालांकि प्रकृति के नियमों में हम नहीं जोड़ते। बल्ब के जरिए जो बताया था वो भी मैंने प्रकृति के नियमों में नहीं जोड़ा कि वो मर जाता है या उसको किसी ने पैदा किया, ऐसा मैंने नहीं जोड़ा। तो वो एक समझाने का तरीका था, हमने कोई नाम नहीं दिया। होता है, क्यों नहीं होता भाई। जीव जो है, चित्त जो है, मन जो है, वो होता है, क्यों नहीं होता, होता है। और जो ये बोल रहा है, ये वो ही तो बोल रहा है, मन विचार ही तो बोल रहे हैं। मेरा जो निज स्वरूप है, मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है, वो थोड़ी ना बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। ये तो विचार और मन बोल रहे हैं, शरीर का सहारा लेकर के। भाई उसके पास तो कोई, वो तो जो आपका निज स्वरूप है वो तो किसी का कोई सहारा लेता ही नहीं है, उसे जरूरत ही नहीं है सहारे की। सहारे की अगर जरूरत है तो मन और विचारों को है। शरीर की सहारे की जरूरत है। शरीर होगा इनके पास तो ये बोल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे इस प्रकृति में, नहीं तो नहीं। और आपका स्वरूप तो कुछ करता धरता है ही नहीं। ये शरीर है तो भी आपका स्वरूप है, तो भी वो कुछ नहीं कर रहा। शरीर नहीं रहेगा तो भी वो कुछ नहीं करता। तो सोच लीजिएगा, उसका तो अधर्वास है, वो तो आज भी है, मौजूद है। उसी को उसी की उसी को वो परमात्मा कहते हैं ये लोग। आप ही के स्वरूप को परमात्मा कहते हैं, आप ही के स्वरूप को इन्होंने आत्मा में कर दिया, आप ही के स्वरूप को इन्होंने जीव आत्मा में कर दिया। यही मैं कह रहा हूं कि जो मैं बोलता हूं तो ये तो मैं मन हूं या विचार हूं। मेरा निज स्वरूप जो है वो तो कभी बोलता ही नहीं। यही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं कौन हूं। इस पर भी मैंने एक सूर्य को लेकर के समझाया था, सूर्य के प्रकाश को। तो वहां हमने कोई नाम फिक्स थोड़ी ना रखे, नहीं, नाम फिक्स नहीं रखे, लेकिन होते जरूर हैं। कौन? कि भय करने वाला मन भी होता है, विचार भी होता है, दोनों ही चीज मौजूद है आज भी, और निज स्वरूप भी है। अब हम विचारों को जीव, मन को आत्मा और आपके निज स्वरूप को परमात्मा नहीं कह सकते, कह नहीं सकते। होते हैं तीनों, है आप भी, आपके अंदर मौजूद है। आप देख लीजिएगा, विचार भी आपके अंदर है, मन भी आपका है। तो हमने शुरू से यही बताया था कि ये जो नाम है, ये जैसे आत्मा, आदम, आदमा, ये यहूदियों के नाम है। ये आदमी को देख करके, मतलब शारीरिक रूप को देख करके ये नाम रखे गए थे। ब्रह्म, ब्रह्मादि, ये सब नाम। लेकिन जो निज स्वरूप है, जो अधर्वास में है, जो सबका सार है, वो आपका निज स्वरूप है। यही मैं बार बार बता रहा हूं। और ये जो मन है, यही हम है, और इसका स्वरूप भी एक है। ये भी अलग अलग हिस्सों में बंटता नहीं है। इसके पास शरीर है तो जागृत है, शरीर नहीं है तो नहीं। ये भी मैं बता रहा हूं कि सबका मन एक स्वरूप में है, विचार अलग अलग है। और विचारों को हम जीव नहीं कह सकते, मन को हम आत्मा नहीं कह सकते, निज स्वरूप को हम परमात्मा नहीं कह सकते। परम का मतलब क्या होता है? परम का मतलब होता है अजर, अमर, अविनाशी, हर जगह विद्यमान, बिना किसी सहारे के रहता हो, बिना किसी आधार के रहता हो, स्वयं सबका आधार हो। उसको कोई देख ना सके, उसको कोई सुन ना सके, उसको कोई पकड़ ना सके, उसको कोई काट ना सके, जला ना सके, उड़ा ना सके, गड़ा ना सके। वो स्वरूप है, उसको बोलते हैं परम स्वरूप, परम सत्ता। सत्ता का मतलब क्या? हर जगह वो खुद बैठा हुआ हो स्थिरता में, उसको बोलते हैं परम सत्ता, निज स्वरूप।
अब एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं, पूरी बता देता हूं। कबीर साहिब का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बात पूरी बताई थी कि जो जीवों की जो प्रक्रिया है वो मैंने आज भी वही बता रहा हूं, उस दिन भी मैंने वही बताई थी। उस दिन में मैंने शॉर्टकट में बताई थी, शॉर्टकट में बताई थी। तो और पृथ्वी पर ही लगभग आज तक देखा गया है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। लेकिन समय का परिवर्तन के बारे में उस दिन मैंने पूरी तरह खुल के नहीं बताया था, क्योंकि एकदम से फिर कोई भी चीज एकदम से बता देने से कोई समझ ही नहीं पाएगा, उसको थोड़ा सा सहारा लेना होता है समझाने के लिए, ताकि उसका भेद पूरा आगे जाके खुले। यही मेरा कारण था। हालांकि मैंने किसी का कोई नाम नहीं दिया, मैं शुरू से ही हम वीडियो में कहते आए कि नी तत्व नी अक्षर शब्द स्वरूप, नी अक्षर नी तत्व शब्द स्वरूप, आदि नाम सत्य नाम। और ये कोई उसके नाम नहीं है, ये खाली एक ऐसे समझाने के लिए कि भाई वो आदि नाम है, यानी कि सबका सार है, वो नाम ही सत्य है। बस ये पहचान करवाने के तौर पर, उसके उसके बारे में थोड़ा सा हिंट देने के बारे में ये कहता मैं आ रहा हूं, आज भी तुम्हें यही कह रहा हूं। लेकिन हमने उसका कोई नाम फिक्स नहीं दिया। हाँ, मन होता है, विचार भी होते हैं, और मन ही चित्त होता है, मन ही जीव होता है, और मन ही मन होता है। होता है, क्यों नहीं होता? लेकिन मैं यही बात कह रहा हूं ना कि भाई तस्वीर दिखाओ। भाई ये मन के, मैंने इसलिए इनको चैलेंज किया कि मन के अलावा आज ये बता रहे हैं कि जीव, आत्मा, परमात्मा और आत्मा, ये भाई तीनों को इन्होंने अलग अलग करके किया है, तो इनको दिखाओ। मन का तो इन्होंने नाम ही नहीं लिया, इन्होंने तो मन से अलग बना रखे ना। इसलिए हमने कहा था मन ही जीव है। ये मैं बार बार कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि मन जीव कैसे होता है, डर और भय, इसी की वजह से ये जीव बन के बैठा हुआ, जीव बन के बैठा हुआ। ना मन खुद अपने स्वरूप को जानता है, मन भी अपने स्वरूप को नहीं जानता। जब मन अपने स्वरूप को देखेगा तो वो तो कोरा करारा खाली है, खाली आया था। भरा तो उसने यहाँ बाद में प्रकृति को देख के भरा है ना, अपने विचारों से, कॉपी पेस्टों से, इनसे। तो आज भी कह रहा हूं मैं, लेकिन उनके नाम नहीं है, मन भी नाम हमने दिया है। मन का तो कोई नाम होता ही नहीं है, वो तो खाली है, कुछ नहीं है। ये भगत जी एक समझाने के हिंट दिए गए थे, और हमने चैलेंज इसलिए किया था कि ये लोग कहते हैं ना कि जीव को पकड़ के लेके जाएगा नरक में, तड़क के खाएगा। जैसे संत रामपाल के चेले कह रहे हैं ना, संत रामपाल ज्ञान दे रहा है कि तपती भट्टी पे तल के खाएगा, भून के खाएगा। इसलिए कहा था हमने कि दिखाओ। लेकिन हमने ये बात नहीं की कि कोई आपको पकड़ के लेके जाएगा, नहीं। हम यही कह रहे हैं कि काल ने, यानी कि समय ने, टाइम ने इस ध्यान को, इस सुरत को उलझाया हुआ है, इस मन को, विचारों को, इनको उलझाया हुआ है परिवर्तन नहीं, समय के परिवर्तन। आज भी हम यही कह रहे हैं, समय का कोई स्वरूप नहीं होता, ना वो कोई आदमी है, ना कोई स्त्री है, खाली एक परिवर्तन है, और परिवर्तन उसका कभी बंद नहीं होता। ये हमने बताया था, और बल्ब के द्वारा भी हमने आपको यही समझाया था। आज भी आपकी स्वरूप से मन उत्पन्न हुआ, बात वही आ गई ना। आपका आपका जो निज स्वरूप है वो एक एनर्जी है, उससे उत्पन्न क्या हुआ? प्रकाश। कौन सा? मन उत्पन्न हुआ। अगर प्रोडक्ट है तो मन उत्पन्न होगा। तो यही बात हमने उसमें समझाई थी।
अब वो मन क्या है? हलचल, फैलने वाला, सिकुड़ने वाला। यही बात बताई थी हमने। प्रोडक्ट खत्म, मन भी कुछ नहीं करेगा, विचार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो तो एक समझाने का तरीका था। वो नाम कहां दिया हमने? नाम तो नहीं दिया कि फिक्स इनके नाम होते हैं, नहीं। हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि परम सत्ता कौन है, वो है, हमने तो उस तरीके से समझाया था। ऐसा कुछ नहीं है, आप भ्रमित ना हो कि मैंने कोई बदल की बात कही हो। नहीं, मैंने कोई किसी प्रकार से बदल की बात नहीं की है। मैंने हाँ जरूर थोड़े तरीके के वस्तुओं को बदला है। जैसे एक जगह बोतल में दिखाया मैंने कि पूरी स्थिरता है और उसमें प्रकृति चल रही है और उसका टाइम, समय को उत्पन्न भी होना है। भाई पदार्थ होगा तो समय भी उत्पन्न होगा। बिजली पर भी बताया था, एक बार फिर बोतल में बताया था, कई तरीकों से बताया है मैंने, समझाया है मैंने। और यही समझाया कि वो एक रूप है, उसको अलग अलग में नहीं, सब कुछ उसी में घूम रहा, वो एक स्वरूप है और वो आपका निज स्वरूप है और उसका कोई नाम नहीं है। होता है वो, प्रमाण है उसका, ऐसा थोड़ी है कि होता नहीं है। लेकिन जो आपने बनाया, यानी कि हम पाखंडियों ने जो मन घड़ंत बनाया, वो नहीं है। वो नहीं। चौथे राम के बारे में भी हमने बताया था, चौथा राम आपका ही निज स्वरूप है। तो हम उसका फिक्स नाम थोड़ी नहीं देंगे कि यही राम है, फिक्स स्वरूप नहीं देंगे, वो फिक्स नाम थोड़ी नहीं रखेंगे। अगर चौथा वो राम है तो फिर परमात्मा कौन है? दोनों अलग अलग हो गए। तो फिर वो परम सत्ता कौन है? आप कहोगे कि ना वही राम है, वही परम सत्ता है, तो ये भी जचेगी नहीं, ये बात मैचिंग नहीं होगी कि राम भी वही है, परमात्मा भी वही है। नहीं, मैचिंग ही नहीं होगी। तो यही बात मैं कह रहा हूं बार बार कि ये तो नाम रख दिए और नाम रखने के कारण भ्रमित हो गए कि वो कोई और बैठा हुआ है, चौथा राम कहीं और बैठा हुआ है। लेकिन मूर्खों ने ये नहीं बताया कि वो चौथा राम आप ही का स्वरूप है, ये तो नहीं बताया। उन्होंने तो कहीं और बता दिया कि चौथा राम सबसे न्यारा। न्यारा का मतलब क्या? भिन्न, भिन्न है वो हर एक चीज से, और वो आपका स्वरूप। चलिए सोनू जी, भगत जी, ये ये आपने पूछा था, हमने बताया है, हमने मना नहीं किया और ना ही हमने कोई चेंजिंग नहीं की। आज भी मैं इस तरह के डब्बे के द्वारा समझा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझाता हूं। इसमें क्या है भाई, कोई तो छोटा सा लेना पड़ेगा, लेकिन प्रकृति के नियम उस पर लागू नहीं करता। मैं समझाता जरूर हूं लेकिन नियम लागू नहीं करता कि प्रकृति की तरह बनेगा, बिगड़ेगा, खंडित हो जाएगा, दोबारा जन्म लेगा, ऐसा ऐसा नहीं बताता। चलिए, और दूसरा जो पूछा आपने कि कौन अपने स्वरूप को भूला हुआ है? यही है वो, भूला हुआ है खुद को। कौन? ये ध्यान, यानी कि मेरा ध्यान जो है वो ऐसी चीजों को अपना बना के बैठा हुआ है, इस शरीर को अपना बना के बैठा हुआ है कि मैं ही ये हूं, यानी कि प्रकृति की चीजों को पकड़ा हुआ है। सुरती हो, ध्यान हो। और मन का क्या है भाई? मन, मन को तो चाहिए, मन तो एक ऐसा प्रभाव है जो प्रकृति है तो हलचल में है, नहीं तो नहीं। वो तो लय होने वाला और उत्पन्न होने वाला है। लेकिन आपका ध्यान और जो आपकी सूरत है, निज स्वरूप है, वो तो उत्पन्न होने वाला नहीं है। बार बार आप ही के स्वरूप में प्रकृति आ जाती है, फिर आपका ध्यान भटक जाता है आप ही की प्रकृति में। आपके अंदर ही सारी प्रकृति चल रही है और इसी प्रकृति में आपका ध्यान भटक रहा है। और ये ध्यान है कौन? खुद अपने स्वरूप को भूल गया। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया है वो यही है, यही मैं बार बार बताया हुआ हूं कि कोई और नहीं है,
वो हमारा ध्यान ही है, विदेही स्वरूप वो भटक रहा है। और ध्यान का स्वरूप विराटता में है, इसलिए ध्यान भी अपने ही स्वरूप में और अपनी ही प्रकृति में भटक रहा है, एक ही जगह। जाता आता कोई नहीं है यहाँ पे। अगर चल रही है तो आपके स्वरूप में प्रकृति चल रही है। ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि अगर आपका स्वरूप जहां तक फैला हुआ है वहीं तक ध्यान भी तो है, वहीं तक आप ही ध्यान स्वरूप। आप यूं सोच लोगे कि आपका निज स्वरूप को आपने छोड़ दिया, अपने आप के निज स्वरूप को छोड़ दिया। किसने? आपने खुद ने। आप कौन हो? ध्यान या सुर्त स्वरूप, ओरिजिनल ये है। अब मान लीजिए ये चीज है, ये स्थिरता में है, ठीक है, इसके अंदर पूरी प्रकृति चल रही है। मान लीजिए उदाहरण के तौर, ये निज स्वरूप है, सर्वव्यापी है, ठीक है, इसके अंदर पूरी प्रकृति चल रही है, ठीक है। अब ध्यान भी यही है, ध्यान भी यही है। अब यही ध्यान अपनी प्रकृति में एक जगह घुमा रहा है। ये ध्यान, इसका ओरिजिनल जो स्वरूप है वो ये खुद है। बस ये मान के चलो आप। जब जान लोगे तो मान भी जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, ध्यान भी है, आपका स्वरूप भी है, सारी चीज मौजूद है। ये कोई मननगढ़ंत कहानी थोड़ी है। आप हो तो ये शरीर भी तो जिंदा है, इसमें कौन सी झूठ है। बस यही है कि जाना नहीं और ना ही किसी ने आपको जन्माया। तो भगत जी, ध्यान अपने खुद निज स्वरूप को भूला हुआ है, निज स्वरूप को भूला हुआ है। अब मैं एक बार और समझा देता हूं। इस सर्वव्यापी स्वरूप में, ठीक है, इस सर्वव्यापी स्वरूप में यहां पूरी की पूरी प्रकृति चल रही है, ठीक है। इस प्रकृति में एक पृथ्वी भी है और पृथ्वी में न जाने कितने प्राणी हैं पृथ्वी पर, ठीक है, वो जीव जंतु। तो अब देखिए कौन कहां क्या हो रहा है। इसी निज स्वरूप में प्रकृति है, इसी में प्राणी है सारे। तो उन सारे प्राणियों का यही निज स्वरूप एक हो गया। और यहां ध्यान प्रकट नहीं होगा, जहां प्रकृति नहीं है इस खाली स्थान में, वहां ध्यान प्रकट नहीं होता है, उजागर नहीं होता है। जैसे ही इसी स्वरूप के अंदर कोई प्रकृति प्राणी बन जाता है, तो यही स्वरूप तो उस प्राणी को चला रहा है ना, जिंदा रख रहा है। अब उससे उत्पन्न होने वाले यहीं से ध्यान, यहीं से ध्यान, यहीं से, और यहीं से मन, और यहीं से विचार, इसी में से, यानी कि आप ही के स्वरूप में से सब कुछ चल रहा है। लेकिन आप खुद कुछ नहीं करते। यहां जो कुछ भी करना कराने वाला है वो आपका मन, विचार, वही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। यहां पे आता जाता कोई नहीं है, नहीं। मन भी है, राजा बन के बैठा हुआ एक जगह पे, वो भी नहीं जा रहा, उसकी फोर्स जा रही है, मन की फोर्स। मन खुद नहीं जाता। विचार, विचार अंदर ही अंदर रहते हैं, विचार बाहर निकल के नहीं जाते। विचार तो बाहर देखेंगे वस्तु को, फिर अंदर ही अंदर बनेंगे। विचार तो बाहर से अंदर जाते हैं और मन की फोर्स अंदर से बाहर जाती है। आना जाना तो इनका हो रहा है, इनकी फोर्स का हो रहा है। आपका तो निज ध्यान है जो अंदर कभी जाता ही नहीं है, बाहर ही भटकता रहता है अपने ही अंदर। अब जो ध्यान भटकता है वो आप ही के स्वरूप में, आप ही का ध्यान भटक रहा है। इधर देखोगे तो भी आपका स्वरूप है, कहीं पर भी देखोगे तो भी आपका स्वरूप है, लेकिन वो उस ओरिजिनल स्वरूप को भूल गया। सामने प्रकृति आई, प्रकृति पे ध्यान टिका रहा है।
यानी कि आप ही की स्वरूप में, इस विराट महान स्वरूप में आप ही का ध्यान भटक रहा है। और जहां तक ध्यान जा रहा है, नजरें जा रही है, उससे भी पावरफुल है ध्यान। क्योंकि जितना विराट स्वरूप है आपका, उतना ही बड़ा ध्यान है। इसमें कोई ध्यान छोटा बड़ा नहीं होता है, ध्यान सिर्फ ध्यान होता है। और ध्यान सबके पास है, ये थोड़ा ही है कि ध्यान नहीं है, सबके पास। और कोई कहता है ना कि बुद्धि और विवेक, तो बुद्धि और विवेक जो होते हैं वो प्रकृति को देखकर चलते हैं। प्रकृति नहीं होगी तो बुद्धि और विवेक क्या करेंगे, क्या ध्यान करेगा, कहां लगेगा। इसलिए हे प्राणी, हे भक्तजन, यूं लगाओ कि ध्यान हम सब का भटका हुआ था और हम अपने निज स्वरूप को जान नहीं पाए। अपने ही निज स्वरूप में हम प्रकृति के चक्कर में भटक रहे हैं। कौन? हम नहीं, हमारा ध्यान भटक रहा है। हम बार बार कहते हैं कि सुरत, यानी कि अपना ही ध्यान, अपनी ही सुरत भटक रही है अपनी ही प्रकृति में, ना कहीं आ रही ना जा रही, भटक रही है। अब जब तक ये अपनी स्वरूप को नहीं जानेगी, तब तक ये इस प्रकृति से छुटकारा नहीं पाएगी। नहीं तो इसी ध्यान के सामने, इसी सुरत के सामने न जाने कितने शरीर आएंगे, कितने जाएंगे। ध्यान और सुरत कभी मिटते नहीं है, बिल्कुल नहीं मिटते। तो यही बातें हम बार बार बताते भी आ रहे हैं कि निज स्वरूप को भूलने का मतलब अपने स्वरूप को भूलना। और ध्यान खुद आप हो, सुरत भी आप हो और निज स्वरूप भी आप हो। ये तीन कैसे हुए? ना ही तो ये अलग अलग हैं तीन, बीच में प्रकृति का आ गया, प्रकृति का आ गया और मन और विचारों ने आपको भटका दिया, आपके ध्यान को भटका दिया। आपके ध्यान को भटका दिया। आपका निज स्वरूप तो कोई और है। और ध्यान आप ही का है, मन भी आप ही का है, सकल सुरत भी आप ही की है, विचार आपके नहीं है। ये ध्यान में रखना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि विचार आपके नहीं। और ध्यान भटक रहा है विचारों में, तो आपको भटका कौन रहा है? आप ही का मन तो भटका रहा है आपके ध्यान को। आप ही के ध्यान को आप ही का मन भटक रहा है। यही तो खेल है प्रकृति का। और जब ध्यान लग जाता है तो सारे के सारे लय हो जाते हैं। वहां ना मन होता है ना विचार होते हैं। ध्यान भी समा गया कहां, सुरत भी समा गई कहां, अपने ही स्वरूप में। वहां कौन रहता है? कोई नहीं रहता, सब वापसी समा जाते हैं। और होते ही ये, अब आप कहेंगे कि ध्यान, ध्यान भी एक नाम दिया गया है पहचान के तौर पर। ध्यान भी तो एक नाम दिया गया है, अगर नाम नहीं देंगे तो समझाएंगे कैसे? समझाएंगे कैसे? ध्यान है तभी तो नाम दिया जा रहा है ना ध्यान का। मन है तभी तो मन का नाम दिया जा रहा। विचार हैं तो अभी तो मन का विचारों का नाम दिया गया है। लेकिन इनमें सबसे जो भिन्न है वो तो, उसका तो नाम नहीं रख सकते हम बिना देखे। देखा तो हमने ध्यान को भी नहीं कि कैसा रंग रूप का है, विदेही है, हमारा है, फिर भी हमने कभी नहीं देखा। मन भी हमारा है लेकिन मन की विराटता को जानते हैं, रंग रूप तो उसका भी नहीं है। अपने ही विचारों को हम अंदर बना भी रहे हैं लेकिन रंग रूप तो इनका भी नहीं पता है, क्योंकि ये विदेही हैं, हमसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस ज्ञान को तो समझना पड़ता है, देखना थोड़ी पड़ता है आंखों से, परख निरख करना होता है।
तो सोनू जी, आप ये मत सोचिएगा कि कोई और अपने स्वरूप को भूला हुआ है, नहीं। स्वरूप एक है, और ध्यान जब उजागर होता है जब प्राणी के पास मतलब ये शरीर होता है, तब। और जो तीसरा जो सवाल था वो कि इस परम सत्ता को चला कौन रहा है? कोई नहीं चला रहा। भान सिंह जी ने पूछा है कि इस परम सत्ता को चला कौन रहा है? इस परम सत्ता को चला कौन नहीं, कोई नहीं रहा। ये परम सत्ता स्वयं में भी है, स्वयं ही एक सत्ता है। इसको कोई नहीं चला रहा है, ये तो स्थिर है एक जगह पे। इसको कौन चलाने वाला है? ये तो स्थिर है, अडोल है, डुलता हिलता ही नहीं है। इसके लिए खाली जगह ही नहीं है हिलने डुलने के लिए परम सत्ता को। इसको कोई नहीं चला रहा, और ना ये किसी को चला रहा। इसके अंदर सब चल रहे हैं अपनी अपनी मर्जी से। जैसे ये जीवन जीवन जाती है सारी की सारी अपनी अपनी मर्जी से चल रही है। और मर्जी किसकी होती है? मन की होती है। विचार उठेगा तभी तो चला जाएगा। विचार बनाया कि बाहर जाना है, वो विचार होता है, उसी को मर्जी कहा जाता है। तो परम सत्ता को चलाने वाला कोई नहीं है। और परम सत्ता ये भी मैं बता देता हूं कि परम सत्ता है कौन। परम सत्ता आपका स्वरूप है, जो सबसे भिन्न है, जिसको कोई नहीं चला रहा। उस परम सत्ता में सब कुछ चल रहे हैं, उसको कोई नहीं चला रहा। उसके बाद कोई है ही नहीं, यानी कि खाली स्वरूप महागुंज के अलावा कोई दूसरा उसके बाद कोई स्वरूप ही नहीं आता, है ही नहीं। और वही परम सत्ता है, और उसको कोई नहीं चला रहा। यानी कि वो खाली स्वरूप है, ओनली खाली, अविनाशी। जब सब कुछ मिट जाएगा तो वही स्वरूप होता है, और वो आता जाता नहीं है, वो स्थिर है। स्थिरता का ही नाम अविनाशी होता है। स्थिरता का ही नाम अविनाशी है। ये मत सोचना कि कोई स्थान होता है और वो आना जाना करता है, नहीं। कोई स्थान आना जाना नहीं करता है, और स्थान एक ही होता है। स्थान ही हो गया तो स्थान अलग अलग नहीं होते। उनकी स्थिरता एक होती है, उनका नाम एक होता है, उनका निज स्वरूप भी एक होता है, और उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम पृथ्वी पर प्लाट वगैरह काटते हैं तो वो तो हम सोचते हैं कि पृथ्वी पर जो प्लाट काटा गया है वो स्थान हमने चुन लिया। वो स्थान नहीं है, वो तो हमने बनाया है स्थान। लेकिन गौर से देखोगे तो पृथ्वी भी चल रही है, आपका बनाया हुआ स्थान चल रहा है, वो स्थिर नहीं है। और जो अविनाशी स्थिर स्थान है उसके नीचे किसी का कोई आधार होता ही नहीं है। स्थान सबका आधार होता है, जो स्थिर स्थान होता है वही सबका आधार होता है। अब आपका मकान है तो आपने मकान ऊपर बनाया है, तो नीचे खाली स्थान का, उस स्थान का आधार है। नीचे आधार है तो वो स्थान है, ऊपर आपका मकान है। तो स्थान सबका आधार होता है, स्थिर स्थान सबका आधार होता है। आप पृथ्वी पर भी अगर देखेंगे तो स्थिर स्थान ही सबका आधार होता है। आसमान में देखेंगे तो आसमान में स्थिर स्थान है, स्पेस, ये सबका आधार बना हुआ है। तो थोड़ा सा विवेक और निरख परख कीजिएगा कि आखिर अविनाशी अंत में कौन होता है? तो स्थिर स्थान। इतना तो विवेक लगा ही सकते हो ना। प्रकृति को भी देख करके विवेक लगा सकते हो कि प्रकृति में सबसे विद्यमान चीज कौन है? स्थान, जो हिलाया नहीं जा सकता। तो ये समझने वाली बातें होती हैं, और कुछ बातों को समझाने के लिए ऐसे चीजों का थोड़ा सहारा लेना पड़ता है भगत जी। तो परम सत्ता को चलाने वाला कोई नहीं, वो आपका निज स्वरूप है, उसको कोई चलाने वाला नहीं। नहीं।
आप जान जाओगे तो पता चल जाएगा कि कौन चलाने वाला है, कौन नहीं चलाने वाला। स्वरूप की पहचान जब हो जाएगी तब पता चल जाएगा। हाँ, ये मैंने बता दिया कि इसको चलाने वाला कोई नहीं है। जान जाओगे तो और भी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, दूसरा चौथा सवाल जो है, अपने स्वरूप को कैसे पहचाने। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, अपने स्वरूप को कैसे पहचाने। तो भगत जी, हमने आपको बताया था कि नंबर हमने दिए हुए हैं, आप बड़ा इच्छुक हैं, सजन है, अच्छी बात है, तो हम आपको जरूर उसकी पहचान बता देंगे कि ये आपकी पहचान है, ये आपके ऊपर ही है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है, बस। तो आप जान जाओगे, क्योंकि पहचान के बिना तो कोई नहीं जान पाता। और जो पहचान आप जानोगे वही पहचान सबके अंदर विद्यमान है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है, कोई छोटा बड़ा किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, जिस मर्जी से आप पूछ लेना। और पहचाने कैसे, तो पहचानने के लिए तो वही तो बता रहा है ना कि भाई आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो कोई भेदी सतगुरु होंगे, आप उनकी शरण में चले जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपको स्वरूप का पहचान आपको अगर वो जानते होंगे तो जरूर देंगे। वो आपका निज स्वरूप है, उसको आप अपनी मर्जी से कहोगे ना, जो कुछ भी कहोगे जान जाओगे तब तब आप ही उसको कहोगे कि ये परमात्मा है। लेकिन वो हालांकि आपका खुद का स्वरूप है, वो आप अपनी मर्जी से कहोगे कि ये परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वो है आपका, क्योंकि आपने पहले सुन लिया ना कानों से कि कोई परमात्मा भी होता है, वो कानों से सुन लिया, इसलिए सीधा भ्रम जाएगा आपका कि ये परमात्मा का स्वरूप है, हालांकि वो आपका निज स्वरूप है। इसलिए हम शुरू से ये चीजों को धीरे 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 समझाते आए थे, यही बात थी। वो 9-10 महीने पहले जो हम वीडियो बनाते थे वो इसी प्रकार के बना करके लेके आए थे, ताकि मतलब आगे आने वाली वीडियो में आप समझते जाएं। हालांकि ध्यान का हमने नाम रखा है, इसका किसी को कोई नाम का ही नहीं पता, रंग रूप का ही नहीं पता, विदेही होता है। मन का भी विदेही स्वरूप है, तत्व पदार्थों से ये भी नहीं बनता, ये तत्व पदार्थों का सहारा लेकर के उजागर होता है। विचार विचार भी विदेही होते हैं, विचार तब उठते हैं विदेही जब बाहर की चीजों को देख करके उठते हैं। तो ना ही तो ध्यान का कोई शरीर है, ना मन का कोई शरीर आकार प्रकार है, ना विचारों का कोई शरीर आकार प्रकार है। और ये देखे नहीं जा सकते, हम इनको सिर्फ महसूस और अनुभव करते हैं। और महसूस और अनुभव भी कौन करता है, हम नहीं करते, ये तीनों ही आपस में करते हैं। जैसे ध्यान का अनुभव मन करता है, विचारों का अनुभव ध्यान और मन करते हैं, क्योंकि ये भटकते हैं। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे का अनुभव करते हैं। और इसमें अहम मन है, मन सारा अनुभव करता है, दोनों का ही, विचारों का भी और ध्यान का भी और खुद का भी। आप तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, आप तो कुछ करते ही नहीं है। खट्टा मीठे का स्वाद है, ये सारे के सारे, जैसे चोट का दर्द है और है, ये सारे के सारे कौन करता है, मन अनुभव करता है ध्यान और विचार के जरिए। आप कुछ नहीं करते, ना कभी आपने किया कुछ, ना करते, ना आगे करेंगे। आप जहां थे वहीं हो, और जैसे थे वैसे ही हो। और इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ आपको। जब जानोगे तो और तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, सारा खेल मन और ध्यान और विचारों का ही हो रहा है यहाँ पे। और प्रकृति, और मैंने ये बता ही दिया आपको कि प्रकृति और परिवर्तन ये तो दो ही हैं, तीसरा इनमें कोई शामिल ही नहीं है, कोई शामिल नहीं है इसमें तीसरा, प्रकृति में और परिवर्तन के अलावा। इसी को बोला गया है, प्रकृति को स्त्री और परिवर्तन को काल। तो ये तो बोलते आ रहे हैं ना,
अब जिन्होंने प्रकृति को स्त्री बोला है और परिवर्तन को काल बोला है, यानी कि टाइम समय, काल पुरुष, प्रकृति अष्टंगी, तो वो उन्होंने बनाया है ना इनका नाम और इनका जो समझाने का जो ज्ञान है, इन उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं ना, थोड़ा सा उल्टा करके भी बता रहे हैं कि प्रकृति भाई प्रकृति होती है, नाम के आधार पे स्त्रीलिंग है प्रकृति, नाम के आधार पे स्त्रीलिंग है। परिवर्तन पुरुष के आधार पे पुरुषलिंग है। इसलिए काल, जैसे काली होता है, काल होता है, तो काली तो स्त्रीलिंग में गया, काल पुरुषलिंग में गया। नाम के अकॉर्डिंग स्त्री और पुरुषलिंग बनते हैं इनके। हालांकि ये जैसे शरीरधारी नहीं होते स्त्री पुरुष, नहीं, नाम के अकॉर्डिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनके नाम बनते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये था वो वीडियो जिसके कारण आप समझ गए होंगे। आगे और कोई सवाल या प्रश्न है तो वो भी आप कर सकते हैं। और हमारा नंबर है, और पहचान के लिए इन्होंने पूछा है, वर्मा जी ने भी पूछा है एक बार और भान सिंह जी ने भी पूछा है। तो कोई बात नहीं, हमारे नंबर है, कांटेक्ट कर लो और पूरी तरह परख निरख और भी कर लो प्रकृति की, क्या दिक्कत है। पूरी तरह परख निरख करो, बाहर की प्रकृति की, ग्रंथों के ज्ञान की है और है, शायद वहां कहीं कुछ मिल जाए आपको। हम तो ये कह रहे हैं बार बार, भाई हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी बात को मानो, हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि सत्य की ओर जानो, सत्य को जानो, आखिर सत्य है क्या। भाई ढोंगी पाखंडियों ने तो आप लोगों को सत्य दिखाया ही नहीं। सत्य दिखाया नहीं तो फिर ये क्यों छुपा रहे हैं सत्य को। हम तो यही बात बोल रहे हैं ना। अब वो सत्य जो है वो आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम बताने को तैयार हैं, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन पूरा यकीन तो कीजिए। आप प्रकृति के साथ उसको जोड़ दोगे उस सत्य को, तो फिर वो सत्य कहां रहा, मिलावटी हो गया वो तो, और उसमें कुछ जुड़ता ही नहीं है। प्रकृति का कोई भी नियम या प्रकृति का आकार, रंग, रूप उसमें जुड़ता ही नहीं है। और आपने मन में जोड़ के रखा हुआ है कि वो पुरुष होगा, ऐसे सिंहासन पर बैठा होगा, तो आपने तो जोड़ दिया, फिर विश्वास कैसे करोगे आप। परख निरख कहां किया आपने। अभी तो मैं कह रहा हूं कि प्रकृति के साथ उसको मत जोड़िए, जितना जोड़ोगे उतना वो मिलावटी हो जाएगा, वो सत्य ही मिलावटी हो जाएगा, वो सत्य रहेगा ही नहीं। क्योंकि ओरिजिनल सत्य में तो कुछ मिला हुआ है नहीं, केवल और केवल वो तो भिन्न है सबसे, और उसी पे विश्वास करना होता है कि यहाँ है, यहाँ ये है, बिल्कुल ये कोई बनावटी नहीं है। आप खुद अच्छी तरह जानोगे ना, अच्छी तरह से आपको तसल्ली हो जाएगी, हाँ भाई है, बिल्कुल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है और ना ही इसको किसी ने बनाया, तब होती है ना तसल्ली। अब जितना ज्ञान परोसा जा रहा है वो तो बनावटी है, जो बनाया गया है वो आपने कभी देखा ही नहीं, सिर्फ ज्ञान सुन रहा है उनके बारे में। जिनके बारे में ज्ञान बनाया गया है वो तो मौजूद आपको कभी दिखाया ही नहीं गया, वो तो मिलावटी होता है ना, वो सत्य कहां हुआ। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप पहले तसल्ली कीजिए। पिछली वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि आप तसल्ली कीजिएगा कि प्रकृति के साथ जोड़ोगे तो कहां मिलेगा, वो खाली स्थान बड़ा हो जाएगा। प्रकृति के साथ अगर परमात्मा को जोड़ोगे तो ये खाली स्थान बहुत बड़ा है उस परमात्मा से जो आप मन में कल्पना लिए बैठे हो। ध्यान में रखना इस बात को। और वो किसी भी तरीके से छोटा नहीं है, किसी भी तरीके से छोटा नहीं है किसी से भी। तो आप प्रकृति के साथ शरीरधारी जोड़ोगे तो वो तो बहुत छोटा हो गया खाली स्थान से। तो प्रकृति के साथ जोड़ोगे तो फिर मिलावट तो होगी ही होगी सत्य में, यही तो चक्कर है। तो भक्तजनों प्रेमी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और ये प्रकृति का थोड़ा सहारा लेकर के, पुराने नामों को लेकर के मेरे को बताना पड़ जाता है ताकि आप समझ सकें। हालांकि कोई वो अलग नहीं है, वो हिस्सा बताया था मैंने कि इतना हिस्सा इन पाखंडियों ने आत्मा बोल दिया, ऊपर के हिस्से को जो जितना खाली है ऊपर उसको परमात्मा बोल दिया। इन्होंने बोला है ना, हमने तो नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं वो एक है, सब रूप सबका ही एक है।
बार बार यही कह रहे हैं। तो हम जो बताएंगे उसमें आगे बदलते नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समझाने का जो आकार प्रकार है वो किसी और चीज को ले लेते हैं। जैसे आज डब्बा ले लिया, कल को ये डब्बा ले लेंगे, परसों को कोई बल्ब के द्वारा समझा देंगे, जल के द्वारा समझा देंगे। वो एक हमारा तरीका है थोड़ा सा समझाने का। तो भाईजनों प्रेमी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और किसी के मन में कोई सवाल है, शंका है, तो आप पूछ सकते हैं, हम मना नहीं करते। तो आप सभी महान भक्तजनों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को प्रणाम, जन जीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, प्रकृति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्य मार्ग पे चलें, प्रकृति से संतुलन बना के रखें, जीवों की सेवा करें, रक्षा करें, उन पे दया करें। वो सबसे बड़ी भक्ति है आपकी, सतमार्ग है। और भेदी सतगुरु की शरण में जाएं ताकि आपको उसकी पहचान बता दे, अलग झूठे ज्ञान में ना फंसाए। बस आप समय मुक्त हो, ऐसा नहीं है कि मुक्त नहीं हो, मुक्त हो। आप सिर्फ भ्रम में, झूठे ज्ञान के चक्कर में पड़े हुए हो। मुक्त हैं आप। आपको किसी ने कभी पकड़ के रखा ही नहीं। आप हमेशा ऐसा ही मुक्त है। सिर्फ अपने स्वरूप के, खुद के स्वरूप के भूलने के कारण आप अपने खुद के स्वरूप को भूल गए। बस भूलने के कारण प्रकृति के चक्रों में पड़ गए। बाहर का ज्ञान है, ये प्रकृति है, इसी के चक्रों में पड़ गए आप। बस आप तो मुक्त हैं। इस ज्ञान को खाली किया, मुक्त हैं। प्रकृति के विचारों को खाली किया, मुक्त हैं। क्या होता है मुक्त? टेंशन खत्म हो जाना। प्रकृति की किसी कार्य की जब टेंशन खत्म हो जाती है तो उस टेंशन से मुक्त हो जाता है। और आपको अगर मुक्त होना है पूरा का पूरा, तो प्रकृति की जितने विचार है एक बार खाली करके देख लीजिए। सारी टेंशन से मुक्त हो गए, मुक्त अपने ही स्वरूप में जा बैठे। बस तो भक्तजनों प्रेमियों, यही हमारा कहना है। सतमार्ग पे चलें। आप सभी को प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।